दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार के बेगूसराय में गोलीकांड होती है। सरकार पर कई आरोप लगते हैं। विपक्ष के नेतागण जो भाजपाई हैं सरकार पर आरोप लगाते दिखते हैं कि बेगुनाहों को गोली मारी गई। कानून व्यवस्था नाम का बिहार में कोई चीज नहीं, जंगल राज कायम हो चुका है। अविलंब अपराधी को पकड़ा जाए। सबसे मुखर होकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो बेगूसराय के सांसद हैं और सुशील कुमार मोदी जो राज्यसभा सदस्य हैं और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों ने सुर में सुर मिलाकर बिहार को बदनाम करने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचे। जब अपराधी पकड़े जा चुके हैं, 4 अपराधी जो पुलिस के द्वारा चिन्हित कर पकड़ा गया है, एक के नागा झाझा से बाकी सारे पकड़े गए। सारे अपराधियों को पकड़े जाने के बाद अब फिर एक बार इन नेताओं ने पलटी मारा। अब पलटी मारकर अब उनको निर्दोष बताने में लगे हुए हैं। पुलिस पर उंगली उठा रहे हैं कि पुलिस निर्दोष को पकड़ ली है और इन चारों को निर्दोष फंसाया जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं इन नेताओं के चरित्र के बारे में कि चिल्लम चिल्ली हल्ला चिल्ला कर रहे थे पकड़ने के लिए, और सीसीटीवी कैमरा के फुटेज, मोबाइल के लोकेशन, 2 के पकड़े जाने के बाद 2 के नाम बताए जाने के बाद चारों पकड़े गए। चारों के पकड़े जाने के बाद फिर एक बार इन नेताओं ने विवाद शुरू किया कि निर्दोष हैं। अब आप सोच सकते हैं, क्यों नहीं कहा जाए कि सही अपराधी पकड़े जाने के बाद अब इन नेताओं को यह डर लगने लगा कि कहीं कलई खुल न जाए। बड़ी लोगों की इच्छा थी कि अपराधी किस जाति के हैं, कौन हैं जो पकड़े गए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जितने गरीबों पर गोली चलाने वाले ये चारों अपराधी हैं, चारों एक ही जाति के हैं, जो गिरिराज सिंह के जात हैं। अब गिरिराज सिंह के जात भूमिहार जाति है और भूमिहार जाति के ही यही चारों अपराधी आम गरीब गुरबे लोगों को गोली मारा, बिना दुश्मनी के, बिना लेना देना के, बिना कोई मामले के, दहशत फैलाने के उद्देश्य से गोली चलाया। गिरिराज सिंह के स्वजातीय चारों अपराधी पकड़े गए हैं और जांच जारी है। किसके कहने पर यह कांड किया गया, किस उद्देश्य से किया गया, बाकी सारी बातों को पुलिस खंगालने में लगी हुई है। लेकिन सुशील कुमार मोदी और गिरिराज सिंह उंगली उठा रहे हैं कि निर्दोष पकड़े गए, पुलिस असल अपराधी को नहीं पकड़ सका। तो भाई असल अपराधी का नाम यही दोनों नेता पुलिस को बता दे कि आखिर आप जानते हैं कि असल अपराधी कौन है, तो आप ही बता दो कि असल अपराधी कौन है, तो इन अपराधियों को छोड़ दिया जाएगा। पुलिस अगर काम करती है तो भी उंगली उठाते हैं, पुलिस अगर काम नहीं करती तो भी उंगली उठाते हैं। गठबंधन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, तो चित भी इन्हीं का, पट भी इन्हीं का। और अपराधी पकड़े जाते हैं तो उसे छुड़ाने के लिए कहते हैं कि निर्दोष हैं। अब आप सोच सकते हैं इन भाजपाइयों की नीति और नीयत क्या है। चित भी इनका, पट भी इनका। हर तरह से ये अपने आप को जनता के बीच में दूसरी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, अपने आप को स्वच्छ बताते हैं, जबकि चिल्लम चिल्ली कर रहे थे कि पकड़े नहीं जा रहे, पकड़े नहीं जा रहे। पुलिस बड़े बारीकी से, बड़े ही साइंटिफिक तरीके से मोबाइल लोकेशन कैमरा के आधार पर इन चारों को दबोचा। इन चारों ने स्वीकार किया
कि और भी लोग शामिल हैं, लेकिन दहशत फैलाने के लिए इस तरह की गोलीबारी की गई। तो अब तो कुछ नहीं बचता। अब बचता यह है कि इन नेताओं की कलई खुले कि आखिर ये घटना होते होते तुरंत सारा काम छोड़कर पहुंच गए, कंधा देने लगे, पब्लिक ने विरोध किया, फिर भी ये जमे रहे, धरना प्रदर्शन करने लगे। आखिर क्यों? महागठबंधन की सरकार है तो गलत है, आपकी सरकार थी तो अच्छा थी। और आपके ही स्वजातीय पूरे बिहार को 85 से लेकर अब तक हर तरह के कांड को करके बदनाम करने में लगे रहते हैं। गिरिराज सिंह को सबसे पहले अपने स्वजातियों पर अंकुश लगाना चाहिए, अपने स्वजातियों को समझाना चाहिए कि समाज में हर तबके के लोगों को लेकर चलना है, मान सम्मान देना है और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे समाज में भूमिहार जाति की बदनामी हो। तो अब आगे कुछ नहीं बचता। मैं क्या बताऊं? लोग पूछ रहे थे कि जाति कौन है, तो मैंने जाति बताया, भूमिहार जाति गिरिराज सिंह के जात। गिरिराज सिंह ही जवाब अब दें कि उनके जात में इतने बड़े बड़े अपराधी पैदा क्यों ले रहे हैं और क्यों इतने कम उम्र के नौजवान इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। बेगूसराय के सांसद हैं तो उनकी बनती है यह उम्मीद और विश्वास उनको होना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे उन लोगों को सुधारा जाए, कैसे सही रास्ता दिखाया जाए, कैसे रोजगार केंद्र सरकार के द्वारा लेकर उन युवकों को दिया जाए जो गोलीबारी करते हैं खुलेआम गरीब गुरबे पर, आम लोगों पर। ये गिरिराज सिंह को करना होगा। केंद्र सरकार के फंड को लाकर उन युवकों को, भटके हुए युवकों को रोजगार देने का काम करें, नौकरी देने का काम करें, अपने स्वजातियों को सुधारने का काम करें, तब जाके गिरिराज सिंह को बोलने का अधिकार होगा। वरना गिरिराज सिंह जैसे नेता को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पप्पू यादव ने भी कहा है कि आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।